जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। नमस्ते एंड जय हिंद। इंदिरा गांधी, आपने अभी अभी जो ऑडियो सुना होगा, इंदिरा गांधी को लगभग लोग उसी ऑडियो से जानते हैं। पर फर्क इतना है कि इंदिरा गांधी सिर्फ एक ऑडियो में समाने वाली शख्सियत नहीं थी। इंदिरा गांधी इस ऑडियो से भी बढ़कर कुछ थी। इंदिरा गांधी एक जमाने में एक इमोशन थी। यहाँ तक कि एक ऐसा नारा जड़ दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। तो क्या वाकई में इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सारे इंडिया से इंदिरा गांधी के साथ में कनेक्ट कर पा रहे थे? तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी? और क्या इंदिरा गांधी क्या क्या करती थी अपनी सत्ता बचाने के लिए? इन सब राजों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। इंदिरा गांधी, शायद ही कोई होगा जिसको ये नाम भारत देश में नहीं पता होगा, या फिर पूरी दुनिया इस नाम से वाकिफ है। इंदिरा गांधी के साथ कई सारे अध्याय ऐसे जुड़े हैं जिनको शायद वो खुद भी मिटाना चाहती होगी। इंदिरा गांधी के साथ कुछ ऐसे कड़वे सच भी मौजूद है जिनकी शायद इंदिरा गांधी कभी सोच नहीं सकती थी कि ये उनकी जिंदगी के साथ में चिपक जाएंगे। क्या थे इंदिरा गांधी के राज? सबसे पहले अगर आपको मैं एक बात बताऊं, तो कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें बताऊंगा इंदिरा गांधी के बारे में जो वैसे तो गूगल पे मौजूद है, बट लोग उसके बारे में बात करने से पता नहीं क्यों डरते हैं। सबसे पहले आपको मैं पॉजिटिव चीजें बता देता हूँ कि इंदिरा गांधी जी की बारे में क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुआ करती थी। पहले नंबर पर है इंदिरा गांधी का कड़क शासन। हर कोई जानता है कि इंदिरा गांधी किस तरीके की पॉलिटिकल लीडर थी। देखा जाए तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थी, क्योंकि इंदिरा गांधी कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, या फिर उनके जो घर वाले थे वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में आए। पर फिर भी इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में आई, और उन्होंने जिस तरीके का बार सेट किया खुद के लिए, हर बार वो अपने आप को चैलेंज कर कर अलग लेवल पर हर चीज लेकर गई है। उसके अलावा भी इंदिरा गांधी के जो कड़े सख्त नियम है, जो आज हम मोदी जी को वैसे नियम लेते हुए देखते हैं, वो नियम भी इंदिरा गांधी ने खुद पर सेट कर रखे थे। प्रॉपर सुबह उठ जाना, उठने के साथ ही योगा करना, साथ ही साथ इंदिरा गांधी को अपने काम से बेहद प्यार था। सेकेंड जो उनकी पॉजिटिव चीज उनके शासनकाल में जो मुझे लगी, वो है जो 1971 में वॉर हुआ था। हर कहीं का दबाव हमारे तरफ था, यहाँ तक कि सुपर पावर कह जाने वाला अमेरिका भी हमारे अगेंस्ट था और पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा था। हालांकि अमेरिका तो ऐसा है कि उसको जहाँ पे मिल जाए वो वहां घुस जाता है। अमेरिका इन शॉर्ट हमारे देश के नीतीश कुमार है। हरामी हो बेटा। तो जहां अमेरिका को फायदा मिला वहां अमेरिका चल दिया। पर इंदिरा गांधी ने तब भी हार नहीं मानी। आपने शायद अभी हाल ही में उनकी एक मूवी रिलीज होने वाली है इमरजेंसी के नाम से, जिसमें सो कॉल्ड राइट विंगर कंगना रनौत काम कर रही हैं। तो उसमें भी इंदिरा गांधी जी का रोल बहुत अच्छे से निभाया है, और उसमें शायद वो एक डायलॉग अगर आपने सुना होगा, ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि यूएस के प्रेसिडेंट को कहिए कि मुझे यहाँ पे ऑफिस में सब सर कहा करते थे। तो ये बात भी बहुत सच है कि इंदिरा गांधी को मैडम बोलना पसंद नहीं था, वो खुद को सर बुलवाना ज्यादा पसंद करती थी। थर्ड पॉइंट जो पॉजिटिव मुझे इंदिरा गांधी के इतने बड़े जीवन काल में लगा, कि अगर वो कोई डिसीजन ले लेती थी तो उस डिसीजन को उलट पाना बहुत मुश्किल होता था। चाहे फिर वो अपोजिशन के लिए हो, चाहे फिर वो किसी के लिए भी हो, उस डिसीजन को, उस पर्टिकुलर डिसीजन को इंदिरा गांधी के
आप उलट नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनकी कैबिनेट की जो मंत्री है वो बोल दे, चाहे उनको प्रेसिडेंट बोल दे या उनको कोई भी बोल दे। पर इंदिरा गांधी ने अगर एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो इंदिरा गांधी बाद में वो डिसीजन से मुकरती नहीं थी, बहुत इजीली। और मेन जो उनके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें रही हैं वो है कि अपने फैमिली वैल्यूज़ को जहाँ तक इंदिरा गांधी ने कभी भूला नहीं है। इतने बड़े परिवार से आती हुई इंदिरा गांधी, इतना बड़ा उनका ऑरा, इतना बड़ा उनका रुतबा, इतना बड़ा उनकी शोहरत, इतनी बड़ी उनकी अचीवमेंट्स, इन सब के बावजूद इंदिरा गांधी फैमिली वैल्यूज से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। ये तो थी सारी इंदिरा गांधी की पॉजिटिव चीज़ें जो उनके कार्यकाल में उन्होंने की। अब पॉजिटिव की है तो नेगेटिव भी तो कुछ होगी। तो कई लोग दबे आवाज में तो ये भी कहते हैं कि इंदिरा गांधी अपनी सत्ता बचाने के लिए उस समय के बड़े बड़े माफिया करीम लाला जैसे लोगों का सपोर्ट लिया करती थी। इंदिरा गांधी की लाइफ का सबसे कड़वा अध्याय, और शायद इंदिरा गांधी भी यही सोचती होगी कि सबसे कड़वा अध्याय उनकी लाइफ का अगर कुछ है तो वो है इमरजेंसी इम्पोज करना। रातों रात पूरी प्रेस की फ्रीडम छीन ली गई, लोगों की नसबंदियां कर दी गई, प्रेस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया गया, और ये सब बिना कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के हुआ था। इंदिरा गांधी ने सिर्फ तत्कालीन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर से बात करके ये सब फैसला लेकर फाइनल दूरदर्शन पे, जो मैंने आपको अभी क्लिप की ऑडियो सुनाई, उसमें अनाउंस कर दिया था कि देश को खतरा है, एंड सो कॉल्ड खतरा, और ये सब चीज़ें, उस वजह से वो इमरजेंसी इम्पोज करना चाह रही है। रातों रात जो विपक्ष के लीडर्स है, तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन सबको जेल में डाल दिया गया। सरकार के रवैये को क्वेश्चन करना ये अभी दंडनीय अपराध बन चुका था भारत में। इंदिरा गांधी ने लाल कृष्ण आडवाणी, विपक्ष के बहुत बड़े लीडर थे उस समय के, उनको जेल में डाला। अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे दिल के अजीज, हमारे दिल के करीब अटल जी, जो कि आगे जाके पीएम भी बने, उनको अंदर डाल दिया था। जितने भी विपक्ष के लीडर्स थे सब जेल में मौजूद थे सिवाय नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी भेष बदल बदल के घूमते थे क्योंकि वो आरएसएस प्रचारक थे उस समय, और इंदिरा गांधी और आरएसएस की उतनी ज्यादा पड़ती नहीं थी। ये तो था पहला पॉइंट नेगेटिव में जो इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ। कई लोग दबी आवाज में ये तक कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने सत्ता के लिए अपने ही खून का खून करवा दिया। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, या तो मैं शायद नाम लेके ना बोलूं, पर आप खुद सोचिए कि जो पायलट इतने टाइम से उड़ान भर रहा है, उनके पास में प्रॉपर लाइसेंस है फ्लाई करने का, उनके पास में इतना एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें हैं, अचानक एक दिन उनका प्लेन क्षतिग्रस्त हो जाता है और वो मर जाते हैं। और उसी वक्त मरते हैं जिस वक्त सत्ता के गलियारों में उनकी गूंज उठा करती थी। लोग मैडम प्राइम मिनिस्टर के बदले सर को रिपोर्ट करने लगे थे। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और रातों रात सत्ता के 2 भाग में से एक भाग खत्म हो जाता है और सिर्फ एक भाग बचता है, वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की लाइफ की सबसे बड़ी नेगेटिव चीज आगे वाली वो हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, और आगे जाके इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इंदिरा गांधी की जान भी ली। क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार? ऑपरेशन ब्लू स्टार वो था जिसमें स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, जिसमें हम लोग बहुत आस्था रखते हैं, हम लोग मत्था टेकने जाते हैं, सब लोग वहाँ पे टूरिस्ट भी जाते हैं, उस स्वर्ण मंदिर में इंदिरा गांधी ने खालिस्तानियों को पकड़ पकड़ के मारा था। उसमें सिखों का सिर्फ इतना कहना था कि ये पवित्र स्थल है, यहाँ पे खून खराबा नहीं होना चाहिए था। पर अगर आप इंदिरा गांधी जी के बूट्स में खड़े रहते तो उस समय आप क्या करते थे?
स्वर्ण मंदिर में भिंडरावाले जैसे लोग बैठे हुए थे, इतना असला बारूद गोला ये सब लेके बैठे थे, आप क्या करते थे? क्या आप उनको फूल देकर बोलते थे कि प्लीज आप बाहर आ जाइए, हम लोग बाहर लड़ लेंगे? बट फिर भी इन सब चीजों की वजह से इंदिरा गांधी के ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी, क्योंकि वो इंदिरा गांधी के कामकाज से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि स्वर्ण मंदिर जिसको इतना पूजा जाता है सिखों के द्वारा, सिर्फ सिखों के द्वारा भी नहीं, कई अलग लोग भी उनको पूछते हैं, उस सिखों के पवित्र स्थल पे इंदिरा गांधी ने मिलिट्री उतार दी थी। और मिलिट्री के साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने वहां पे सिख जो नहीं चाहते थे कि वहां पे खून की होली खेली जाए, वो खेली गई थी मिलिट्री भेजकर। कई दिन लग गए वो ऑपरेशन ब्लू स्टार को एग्जीक्यूट करने में। ऑपरेशन ब्लू स्टार एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद में कुछ दिन तक स्वर्ण मंदिर मिलिट्री के कंट्रोल में रहा और उसके कुछ समय बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी को 20 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी और जो 2 लोगों ने उनको मारा, वो दोनों लोग सिख कम्युनिटी के थे। इंदिरा गांधी के बहुत विश्वासु सिक्योरिटी मेंबर्स में से एक थे। इंदिरा गांधी ने देश को बहुत सी चीजें दी है, पर इंदिरा गांधी की नेगेटिव चीजें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थे इंदिरा गांधी के बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। आपको क्या लगता है कि इसमें से और कोई पॉइंट मुझे ऐड करना चाहिए था? क्या और कोई पॉइंट्स मेरे से छूट गए हैं क्या? और मैं कुछ इंदिरा गांधी जी की कुछ अचीवमेंट्स भूल गया हूँ या फिर उनके गलत डिसीजंस भूल गया हूँ? और आपको क्या लगता है कि मुझे और किसके ऊपर में इस तरीके की कुछ सीरीज बनानी चाहिए थी? वैसे ये जो एपिसोड था एक कमेंट पे मुझे आया हुआ था, मे भी शायद मैंने रचित जी को एक्सपोज किया था उसमें, और कई सारे लोगों को लगा था कि क्या ही एक्सपोज कर रहा है। लोगों को लगा था कि ये सब गलत बोल रहा है, ये कांग्रेस का एजेंट है एंड XYZ, ये सब चीज़ों सब लोगों को यही चीज़ लगी थी। उसमें मेरे से एक गलती सिर्फ ये हो गई थी कि मैंने पहली बार जब वीडियो अपलोड किया और उसके बाद में वो वीडियो पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, तो मैंने उसको री अपलोड किया। तो री अपलोड के चलते वो वीडियो में जो मुझे सोशल मीडिया पेज श्रीकांत त्यागी का दिखाना था, उसके जगह मेरा खुद का थंबनेल आ चुका था। ये एक मेरी गलती थी, उसको मैंने सुधारने के लिए कम्युनिटी टैब पे श्रीकांत त्यागी का पूरा सोशल मीडिया पेज डाला हुआ था, जिसमें उसने खुद लिखा हुआ है कि वो बीजेपी का नेता है। अगर मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करके अपनी गलती मान ली है, तो क्यों ना रचित जी भी ये चीज़ कर सकते हैं कि वो भी अपनी गलती मान ले कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का ही नेता है। उसने खुद अगर वहाँ लिखा है, वो खुद वहाँ पे लोगों को संबोधित कर रहा है, तो मतलब इनडायरेक्टली उसी वीडियो पे मुझे ये कमेंट आया था कि इंदिरा गांधी के बारे में भी कोई वीडियो बना दो। अब मेरे पास में ऐसा कोई ये नहीं था कि मैं इंदिरा गांधी पे वीडियो बनाऊंगा ही, बट जब मैंने किसी को कमिटमेंट किया है कि मैं इंदिरा गांधी पे वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और भी कई सारे नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें थी, बट उसको मैं इंक्लूड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि किसी के पर्सनल लाइफ उसके जाने के बाद में मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए कुछ चंद व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये थे कुछ मेजरली जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स थे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।